हेलो, आवाज आ रही Hello. है मेरी? Yes, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ देखा था। उसमें स्ट्रक्चर्ड मार्कअप हम कर रहे थे, राइट? तो वहां तक सभी को क्लियर, जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं वो सभी सबको क्लियर है? किसी में कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं? ऑलराइट, मैं पीपीटी शेयर कर No, लोगों को। वन सेकेंड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप क्या होता है? कौन बताएगा स्ट्रक्चर्ड मार्कअप क्या है? हाँ जी, कोई भी नहीं बताएगा? अच्छा, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग क्या है? मैम जो हमारे वेबसाइट पे लिंक होती है, जो हम्म, हमारी पेज से रिलेटेड होती है, जहाँ पे हम क्लिक करके हमारी हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन का पेज ओपन होता है, दैट इज इंटरनल लिंकिंग। यस, करेक्ट। मतलब हमारी ही वेबसाइट के पेज पर यदि हम किसी लिंक को रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनल लिंकिंग हो गई, और बाहर की किसी पेज पर या वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। ठीक है? तो ऑन पेज एसईओ के जितने भी एलिमेंट्स है, कीवर्ड रिसर्च, विजुअल कंटेंट, पेज टाइटल्स, हेडर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज और टेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, पेज यूआरएल्स, इंटरनल लिंकिंग, मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस और साइट स्पीड। इसमें से पेज टाइटल्स अभी बचे हुए हैं, हेडर्स बचे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन बचा है, और पेज यूआरएल्स बचे हैं, मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस और साइट स्पीड बचा हुआ है, राइट? पेज टाइटल क्या होता है? पीपीटी विजिबल है सभी को? यस मैम। क्या होता है पेज टाइटल? क्या रखना चाहिए पेज टाइटल में? नहीं? देखिए, पेज आपकी टाइटल है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। अब आ रही है आवाज? अभी क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम। ओके। पेज यस मैम। टाइटल जो है, पेज टाइटल को टाइटल टैग भी बोलते हैं। ये जो है किसी भी वेब पेज का जो टाइटल है उसको डिफाइन करता है। ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑन पेज एसईओ के लिए, क्योंकि ये सर्च इंजन और यूजर दोनों को बताता है कि ये पेज किस बारे में है, राइट? सो पेज टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेज टाइटल में हमको क्या लिखना है? हमेशा जो हमारा फोकस कीवर्ड है वही हम पेज टाइटल में डालेंगे। ठीक है? पेज टाइटल आता किधर है, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। अभी आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगा, अम, एक आपको एक नहीं, दो आर्टिकल एटलीस्ट लिखने हैं। ठीक है? यदि आपने वेबसाइट बना ली है, वेल एंड गुड, वेबसाइट पर आप लिख लो। वेबसाइट नहीं बनाई है तो आप blogger.com पर जाकर उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है? और जो भी मैंने ऑन पेज एसईओ के आपको पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, वो सारे उस पर आपको अप्लाई करने हैं।
और वो ब्लॉग आपको सबमिट करना है वेबसाइट की ये प्रायोग की पोर्टल पर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट है? मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी आज। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास जो आपका रहेगा फ्राइडे तक, यदि ना कर पाओ आप लोग तो मंडे को आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा वो। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। तो पेज टाइटल हम देख लेते हैं कहाँ पर दिखता है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ओके, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये न्यू पर यदि हम क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट पर जाएगा। अब ये जो पोस्ट में ऊपर आपको दिख रहा है ऐड टाइटल, इसी को पेज टाइटल बोलते हैं या टाइटल टैग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अपना टाइटल टैग लिखना होता है। टाइटल टैग में हम क्या लिखेंगे? टाइटल टैग में हम अपना फोकस कीवर्ड लिखेंगे हमेशा। ठीक है, उससे सर्च इंजन को और जो यूजर्स हैं उन्हें भी ये क्लियर हो जाता है कि पेज किस बारे में है। ठीक है, so where does this page title appear? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर जो एक सेकेंड, ये जो पेज टाइटल है इसी को हम यहाँ नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, ये जो आपको एसईओ टाइटल दिख रहा है ना, यहीं पर हम लिखेंगे इसको। ठीक है, मतलब एक तो यहाँ पर लिख दिया हमने पेज टाइटल, फिर हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो मेनली यही अपीयर होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। ठीक है, टाइटल टैग भी आप इसको बोल सकते हो, एसईओ टाइटल भी बोल सकते हो, पेज टाइटल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा जाता है और दिखता कहाँ पर है? जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपको इस तरीके से जो रिजल्ट दिखता है, तो ये जो ब्लू हेडलाइन रहती है इसको हम पेज टाइटल या टाइटल टैग या एसईओ टाइटल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब क्यों इम्पोर्टेंट है ये एसईओ के पर्सपेक्टिव से? सबसे पहले तो सर्च इंजन जो है वो एसईओ टाइटल या टाइटल टैग को यूज करता है पेज के कंटेंट को समझने के लिए। ठीक है, पेज किस बारे में है उसको समझने के लिए एसईओ टाइटल को सर्च इंजन रीड करता है। ठीक है, तो रैंकिंग्स इंप्रूव होती है इससे। सेकेंडली जो पेज टाइटल है उससे क्लिक थ्रू रेट भी इंक्रीज होता है। यदि आपने बहुत अच्छे से एसईओ टाइटल लिखा है तो वो टाइटल जो है यूजर्स को, विजिटर्स को एंकरेज करता है क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पर क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता है। थर्ड ये है कि कीवर्ड रेलेवेंसी इंक्रीज होती है इससे। ठीक है, यदि हम अपने टाइटल टैग में, हमारे एसईओ टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारा एसईओ टाइटल है वो यूजर के सर्च इंटेंट से मैच कर जाता है, और मैच कर जाता है तो अगेन क्लिक्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और क्या हो सकता है, इससे यूजर एक्सपीरियंस भी एनहांस होता है। ठीक है, मतलब कि ये यूजर को पहले ही बता देता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है इस पेज को ओपन करते टाइम। ठीक है, मतलब यदि आप इस पेज पर जा रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है इसके बारे में वो पहले ही यूजर को बता देता है। तो जब यूजर जो ढूंढ रहा है उसको वही मिल जाता है क्लिक करने के बाद, तो उसका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? मैं प्लीज मैम, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, मेरा नाम शेखर है। मैं अभी दो दो पिछले बार भी मैं आपकी क्लास में ज्वाइन किया था। मैम ये पूछना चाह रहा था, हाँ हाँ, हालांकि मैंने आपकी क्लास मिस कर दी, बट इसमें कुछ पूछा जाए जो सिलेक्ट जो दिया है आपने,
तो टाइटल का आपने बताया कि टाइटल भी डालना होता है, शलक जो दिया है। हम्म शलक में क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी कोई भी कंटेंट लिखते हैं, हिंदी हम्म। या इंग्लिश जो भी कुछ होता है हमारा कंटेंट, हाँ हाँ तो हाँ मैं जब सिलेक्ट हम उसके अकॉर्डिंग डाल देते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई नेम डाल दिया हमने जिस जगह से हम रिलेवेंट हो, हाँ तो हाँ। उसके बाद क्या होता है कि उसमें नंबर डालना जरूरी रहता है कि इसके आगे जाके इसमें नहीं नंबर, क्योंकि नहीं 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 जरूर। डालते ना मैम, तो हाँ। क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मेरी जो मुझे ग्लच जो आया था, तो हम्म जब मैंने वो अपनी वेबसाइट पे या अपने कुछ कई मतलब जो लिंक शेयर करी ना, उस पर हम्म। लिंक नहीं आई, पूरे ई करके कम से कम लगभग 200-300 वर्ड ई लिख के आ गए थे बहुत सारे, केवल नाम आया टाइटल का, उसके बाद कुछ भी नहीं आया था नीचे। नहीं, मतलब ऐसा नंबर डालना ऐसा जरूरी ग्लच। तो नहीं है। हो सकता है कुछ हिंदी में डाला था क्या? ना मैंने इंग्लिश में डाला था नंबर, वो सॉरी नाम इंग्लिश में लिखा था मैंने पूरा नेम, और हाँ उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था। फिर मैंने हाँ सबमिट कर दिया तो पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद जब मैंने वो लिंक निकाली ना, खोली ना, वो तो हाँ खुल हाँ तो सही रही थी वहाँ पे, उस पे हाँ वेबसाइट पे सही खुल रही थी, लेकिन हाँ। जब मैंने शेयर की अपने व्हाट्सएप पे, तो हम्म व्हाट्सएप पे शेयर करते टाइम में उसमें के नीचे केवल ऊपर टाइटल आया, उसके बाद पूरा ई करके, मतलब इंग्लिश में अल्फाबेट आए थे ऐसे, कहीं परसेंटेज का साइन, माइनस का साइन, हाँ परसेंटेज हाँ। का साइन, माइनस का साइन, ऐसा कुछ समझ करके गई, आया। समझ गई। ये जी जी। मोस्टली तब होता है जब आपने हिंदी में लिखा हो, या फिर मोस्टली हिंदी के केस में होता है ये। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर भी डाल के रखा है, इसमें कोई नंबर नहीं डला हुआ है, स्टिल ये प्रॉपरली आपको इसका स्लग दिखेगा। ये देखो यहाँ पर आपको अच्छा यहाँ से दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड मैं फुल स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस। ओके ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लग, इसमें कोई नंबर नहीं है। स्टिल जब मैं इसको व्यू करूंगी, ये मैं व्यू करती हूँ इसको, ये देखिए ये इसका यूआरएल बन रहा है, एग्जैक्टली वही है। तो वो जो आप बता रहे हैं वो होता है, मैंने भी देखा है, बट वो किस केस में होता है, जब हम हिंदी यस में। मैम, आपने तो ये सही, हाँ मैम, हिंदी में ही मैं पूरे अपना जो भी मेरे कंटेंट होता है, मैं जितनी भी हाँ डिस्क्रिप्शन करता हूँ हिंदी में ही करता हूँ, पूरी चीज़ हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि मैं वेबसाइट चलाता हूँ हिंदी की। हाँ तो जी क्या हाँ वो उसमें ऐसा ग्लच आता है, बहुत बार आया मेरे पास, कुछ हाँ वेबसाइट है ना, उसमें हाँ प्रॉब्लम आ रहा है काफी टाइम से, मतलब कभी हाँ कभी आता है, रोज नहीं आता है। हाँ हाँ, वो मैं समझी, हिंदी में आता है वो। हिंदी में मोस्टली ये चीज हो जाती है क्योंकि लैंग्वेज का वो हो जाता है इस वजह से। ठीक है, बट वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे उसको कर सकते हैं। वो मतलब मैं उसका उसका अल्टरनेट सोल्यूशन यही निकला है कि उसके जो अपन टाइटल के बाद जो सेलेक्ट डालते हैं ना, इंग्लिश में भी हाँ डाल, हाँ इंग्लिश में डालो, लेकिन उसके आगे कोई नंबर डालो। मैं 1 2 3 हाँ 4 हाँ। 5 जितने भी जो नंबर अपन डाल सकते हैं हम्म। ओके, आपकी आवाज चली गई है अभी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ हेलो। मैम काम करने लगता है तो मतलब तो पूरी लिंक खोल के आती है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, हाँ तो हाँ ऐसा है हाँ वो। हाँ तो मैं ये हाँ, पूछा वो मैं चाहता कि मैं समझ यही गई। डालना। हम्म। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। यही पूछा जाता है मैं इसमें ये डालना मतलब जरूरी रहता है कि नंबर वगैरह, क्योंकि कभी कभी नंबर डालना भूल जाते हैं, तो वो लिंक वैसे की वैसी हो जाती है वो। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ हिंदी का केस है, इंग्लिश में कभी भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मैम और हिंदी में भी मैम हर बार ये नहीं होता, हिंदी में भी हर बार ये नहीं होता, मैं आपको बता दूंगी वो भी कि ये वाला कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो इशू। ठीक है। जी मैम, जी मैम, जी मैम। हाँ, ओके। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एसईओ टाइटल, है ना? सो एसईओ टाइटल या टाइटल टैग जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो अब टाइटल टैग को लिखने के भी कई सारे रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कोशिश करनी है जब भी हम टाइटल टैग लिखें उसको प्राइमरी कीवर्ड्स या हमारा जो फोकस कीवर्ड है उसी से स्टार्ट करें। ठीक है। सेकेंडली, जो भी हम लिख रहे हैं उसको 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही हमको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, 60 कैरेक्टर के बाहर यदि आप जाते हो तो क्या होगा, वो
कंप्लीटली अपीयर नहीं होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, ठीक है, वो आगे डॉट 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 लिख कर आ जाएगा। तो आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे एसईओ टाइटल के थ्रू, वो कन्वे नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो बेटर है आप जो भी लिखना चाह रहे हो 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें जब भी एसईओ टाइटल या टाइटल टैग लिखना है उसको डिस्क्रिप्टिव और कंपेलिंग वे में लिखना है, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उनको समझ में भी आ जाए कि ये पेज किस बारे में है, और ऐसा कुछ कंपेलिंग लिखना है ताकि वो लोग क्लिक करें हमारे टाइटल पे। तो बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हमको कीवर्ड स्टफ, कीवर्ड यूज करना है, कीवर्ड्स इंक्लूड करना है हमारे एसईओ टाइटल में, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी कि हम मीनिंगलेसली कुछ भी वहां पर डालते जाए ताकि बस हमारे कीवर्ड स्टफ हो जाए, ये नहीं करना है। मीनिंगफुल कीवर्ड इंक्लूड करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, जितनी बार भी हम टाइटल लिखेंगे, मतलब हर पेज के लिए हमको अलग अलग टाइटल बनाना है, यूनिक टाइटल बनाना है। ऐसा नहीं करना कि एक टाइटल बना लिया उसी को सारे पेज में डाल दें, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। एंड आपको कोशिश करनी है कि आपके एसईओ टाइटल में एंड में यदि आप अपना जो ब्रांड का नेम है वो यूज कर सके तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्लियर है सारे पॉइंट सभी को? कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, तो अब वन बाय वन मुझे ये पॉइंट्स बताओ आप लोग, क्या है ये पेज टाइटल और क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी है पेज टाइटल लिखते टाइम। हाँ जी मानवी, एक पॉइंट आपको ऐड करना है यहाँ पर। मानवी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, प्राइमरी कीवर्ड डालना होता है। प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पर यूज करना है हमको? पेज टाइटल में। मतलब पेज टाइटल में कहाँ पर यूज करना चाहिए? हेडिंग में। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, शेखर दूसरा पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर। यस मैम। बताइए। एसईओ टाइटल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है? मुझसे पूछा क्या आपने? हाँ जी हाँ जी, आपसे। मैं एक्चुअली में क्या मैं फर्स्ट क्लास प्राइमरी क्लास है मैं आज, मतलब हम्म, इससे पहले भी आया था। मैं एसईओ के बारे में पूरा पर्टिकुलर नहीं जानता, बस मैं वेबसाइट चला लेता हूँ, इतना पता है नहीं नहीं, मुझे। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया मैं बस वही पूछ रही हूँ आपसे। मैंने अभी जो समझाया, अभी इससे पहले जो पॉइंट समझाए, मैं बस वही पूछ रही हूँ कि एसईओ टाइटल जब हम लिखते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है। अभिजीत, अभिजीत आवाज आ रही है मेरी आपको? पूजा, कोई पॉइंट ऐड हेलो। करेंगे यहाँ पर? हाँ जी पूजा बोले। यस मैम, जो लेंथ होती है टाइटल की वो 60 कैरेक्टर तक ही होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस। थैंक आदिति, आदिति आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैम जो अपना जो मोस्ट फोकस्ड कीवर्ड है हाँ उसे लिखना होगा, हाँ और ऐसा कीवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा कि जिससे लोगों का ट्रैफिक या फिर क्यूरियोसिटी बढ़ के आपके हाँ। वेबसाइट के ऊपर वो आ जाए।
ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड अभिजीत। राजकुमार, जी मैम। राज, जी हाँ, मैम। एसईओ टाइटल लिखते वक्त क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है? मैम एसईओ टाइटल में तो जो भी टाइटल अपन दे रहे हैं ना, उसका मतलब कम से कम वर्ड का होना चाहिए, और जो वेबसाइट है उसके नाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। और और उसमें है जैसे कि हेडिंग मतलब ठीक नीचे भी होती है ना, उसपे जैसे कि एसईओ टाइटल पेज वाला पूछ रहे हैं ना मैडम, हाँ 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 हाँ, तो उसमें नीचे जो एसईओ टाइटल जो नीचे लिखा रहता है उस पे भी सेम नाम देना होता है, जिससे कि वो सर्चिंग करने के लिए इनहेंस होती है उसको। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। राजकुमार, आप लोगों ने सभी ने पॉइंट बताए हैं, बट किसी ने भी कंप्लीट, सिर्फ पूजा ने करेक्ट बताया है पॉइंट, उसके अलावा किसी ने भी कंप्लीटली करेक्ट पॉइंट नहीं बताया है। फोकस कीवर्ड यूज करना चाहिए, आप तीनों ने बोला है, बट फोकस कीवर्ड कहाँ पर यूज करना है ये कोई भी प्रॉपरली नहीं बता पाया। फोकस कीवर्ड हमको जब हम एसईओ टाइटल लिख रहे हैं स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि जब एसईओ टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं उसी की स्टार्टिंग में हम फोकस कीवर्ड लिखें, फिर आगे यदि स्पेस बच रहा है 60 कैरेक्टर्स में तो हम और कुछ उसके आगे ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली, हमको कोशिश करनी है कि हमारा जो ब्रांड का नेम है वो भी हमारे एसईओ टाइटल में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, जो भी हमको लिखना है वो 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर दें। हम बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करना है एसईओ टाइटल को, बहुत ही केयरफुली लिखना है ताकि वो एनकरेज करे लोगों को क्लिक करने के लिए। ठीक है, अभी क्लियरली समझ में आया सारे पॉइंट्स? यस मैम। हेलो हाँ जी राजकुमार मैम, बोल। जैसे आपने बताया ना एसईओ टाइटल के बारे में बताया या हाँ, एसईओ पेज टाइटल के बारे में बताया? एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल, या ठीक जिसको है। हम टाइटल टैग भी बोल सकते हैं, एसईओ टाइटल टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक। मैम एसईओ टाइटल और ये पेज एसईओ टाइटल में क्या डिफरेंट है? वही है, वही चीज है जो मैंने बताया ठीक आपको, है, ओके। है ना? ठीक है, और कोई डाउट किसी को? इसको आप एसईओ टाइटल, एसईओ पेज टाइटल, पेज टाइटल, टाइटल टैग, ठीक है, इन चारों में से कुछ भी बोल सकते हो, एक ही चीज है वो। ठीक है, कहाँ पर दिखता है? जो आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कुछ भी सर्च करते हो तो जो ब्लू कलर से लिखा होता है वो कहलाता है एसईओ टाइटल या टाइटल टैग या पेज टाइटल, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, क्लियर ये सभी को? ओके, नेक्स्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा? मैम मेटा डिस्क्रिप्शन से पहले हेडर को पढ़ना चाहिए क्या? मेटा डिस्क्रिप्शन से पहले हेडर को, हेडर क्या होता है? जी हेडर क्या होता है राजकुमार? हेडर क्या होता है? हेडर्स मीन्स हेडिंग, जो हेडिंग्स आप यूज करते हो अपने ब्लॉग में, दैट इज हेडर। ठीक है, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एसईओ टाइटल के नीचे जो लिखा जाता है, मैं दिखाती हूँ। मैम जो ब्लैक कलर में होता है वही। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड, जैसे हमने सर्च किया शूज फॉर किड्स, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैडम। यस। अब ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है एसईओ टाइटल या टाइटल टैग या पेज टाइटल, जो भी आप बोलना चाहें, और ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है?
ओके मैडम। अब मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है? तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये वेब पेज के बारे में एक शॉर्ट सी समरी होती है, 1 या 2 लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? उसमें पेज किस बारे में है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? डायरेक्टली तो ये रैंकिंग को अफेक्ट नहीं करता है, बट अगेन यदि आप अच्छे से इसको लिखते हो तो आप विजिटर को या यूज़र को कंपेल कर सकते हो अपने वेबसाइट पर क्लिक करने के लिए, ठीक है? और दूसरा मतलब क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज करने में ये हेल्प कर सकता है, ठीक है? अब किन किन बातों का ध्यान रखना है पेज ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम? सबसे पहले तो ये कि जो भी आप लिख रहे हो वो 150 से 160 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपको फिनिश करना है, ठीक है? उससे ज़्यादा यदि आप लिखोगे तो वो वहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर अपीयर नहीं होगा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, आपको प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड करना है इसमें, प्राइमरी कीवर्ड या फोकस कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? एंड ट्राई करो कि जब आप स्टार्ट करते हो अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, स्टार्टिंग में ही आपका कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है? यदि उससे स्टार्ट करोगे तो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? समझ आया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आगे तो बढ़ते जा रही हूँ, कीवर्ड रिसर्च किस किस को कंप्लीटली क्लियर है? कीवर्ड रिसर्च और टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स किस किस को क्लियर है? पता चला मैं आगे आगे पढ़ाते जा रही हूँ, पीछे का सब गायब है। कौन कौन लैपटॉप से किसने ज्वाइन किया हुआ है क्लास? किसी ने ज्वाइन किया है लैपटॉप से? यस मैडम। ओके, राजकुमार कीवर्ड रिसर्च हाँ कैसे मैम, करते हैं मैंने पता है? लैपटॉप से ज्वाइन किया है। ओके, कीवर्ड रिसर्च आपको क्लियर है कैसे करना है? मैम गूगल एड्स पे जाके कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं ना हाँ, हम। वो आप मुझे करके बताइए, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और मुझे प्रोसेस बताइए। मैम अभी मैंने वो सिर्फ पढ़ा है, क्योंकि उस दिन 2 अगस्त की क्लास छूट गई थी मेरी, मैंने पढ़ा है, अभी उस पर अकाउंट नहीं बनाया है। प्रैक्टिकल नहीं, अकाउंट में बता दूंगी, हाँ जाइए मैं Google Ads पे। बना लूंगा मैम, पर टाइम नहीं मिल पाया तो आज नहीं बनाया, मैं कल बना लूंगा कल। अभिजीत, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? अभिजीत, आप या स्क्रीन शेयर कर मैम, सकते हैं? लेकिन ये मेरा दूसरा क्लास है ना, तो बाकी का भी मुझे समझना है, तो मैं उतना नहीं हाँ, कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आपको यदि गाइड करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप करके दिखा सकते हो, यदि आपको हाँ जी यहाँ मैम, से। ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो पूजा, पूजा आपको याद है स्टेप बाय स्टेप? मैम मैंने ट्राई तो नहीं किया है, बट पता है कि गूगल एड्स पे पहले क्रिएट अकाउंट हाँ, करना है, तो आपको उसके बाद गाइड करना है अभिजीत को। मानवी, आपको भी हेल्प करना है, ठीक है? चलिए अभिजीत, आप स्क्रीन शेयर आई विल कीजिए, ट्राई मैम। पूजा एंड मानवी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? कैसे करूँ मैम? आप ओपन कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए और गूगल एड्स पर लॉग इन कीजिए अपने जीमेल आईडी से, इतना कीजिए, फिर आगे मैं बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन स्क्रीन शेयर कैसे करूँ मैम? स्क्रीन शेयर के लिए नीचे शेयर बटन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, उधर से शेयर कीजिए, हाँ हाँ, ओके? हाँ, हो गया। अभी नहीं हुआ। अभी क्या करूँ मैम? अम, हाँ, अभी हो रहा है, हो रहा है। गूगल एड्स पर जाइए, ads.google.com पर जाइए और जीमेल उसमें जीमेल से लॉगिन कीजिए।
हाँ मैम, और अभी क्या करूँ? मानवी गाइड कीजिए। गूगल एड्स। हाँ। क्या? आई थिंक स्टेबल नहीं है कनेक्शन। गूगल एड्स को आपको सर्च करना है अभिजीत। मेरिट भी है। हेलो। हेलो अभिजीत, आवाज आ रही है क्या? जी मैम, मेरा, हाँ जी हाँ मैम, आपका मेरा इंटरनेट वीक। हाँ इंटरनेट वीक है आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। कोई और कर सकता है? ओके। कोई और? राजकुमार, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? चलिए ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि टेस्ट रहेगा वो आप लोगों का। ठीक है, अभिजीत आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं। कोई मुझे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स समझा सकते हैं? कितने टाइप के कीवर्ड्स है और कौन से कितने टाइप के कीवर्ड्स है वो मैं पीपीटी में शेयर कर देती हूँ। बट आप लोग को ये बताना है कि उसको एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को। ठीक है, वन बाय वन। ओके, सभी को। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। अभिजीत आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए। अभिजीत, मैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आप लोगों को शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बस आगे आगे पढ़ाते जा रही हूँ, आप लोगों को क्लियर कोई भी चीज नहीं हो पा रही है। अभिजीत स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे? मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। यस मैम। वन बाय वन सभी लोग, सभी को एक्सप्लेन करना है ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। मैं सुन रही हूँ। ठीक है, आशीष से स्टार्ट करते हैं। आशीष आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी आशीष, आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम, आ रही है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में से कोई भी एक टाइप का कीवर्ड आपको एक्सप्लेन करना है। वन बाय वन सभी को करना है। ठीक है, सॉरी मैडम, मैंने कल से ही ऑनलाइन ये क्लास ज्वाइन की थी और इस टाइम पे तो सचिन सर क्लास ले रहे थे। मैंने उसी लिंक तो पे फिर क्लिक आप, किया है तो। कल तो क्लास नहीं थी आशीष, आपने शायद गलत क्लास ज्वाइन कर लिया है। फिर ये ऑल्टरनेट डे रहती है, परसों थी ये क्लास। ओके मैडम, ओके, मानवी आप मैं लेट स्टार्ट। कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, ओके। मानवी आप स्टार्ट कीजिए। कोई भी एक कीवर्ड जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपनी आपको एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग। क्या? शॉर्ट टेल कीवर्ड में लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको क्या शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या एग्जांपल है। ठीक है, वन बाय वन सभी को।
मानवी, आवाज नहीं, आप म्यूट पर हो। हाँ जी मैम। एक्सप्लेन कीजिए। मैम जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो लाइक होम पेज में यूज होते हैं एंड होम पेज के टाइटल में यूज होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड होम पेज के टाइटल में यूज होते हैं। हाँ मैम, और 1 और 2 वर्ड्स के होते हैं। 1 और 2 वर्ड्स के होते हैं, ये तो करेक्ट है। ठीक है। और कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? पूजा, शॉर्ट टेल कीवर्ड को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको मैम शॉर्ट टेल डिजिटल और लॉन्ग टेल ये तीनों एक्सप्लेन करने हैं पूजा, ठीक है? ओके मैम। कीजिए। शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है 1 या 2 वर्ड्स का होता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया डिजिटल, तो दिस इज माय कीवर्ड डिजिटल। तो जैसे कि इससे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। डिजिटल से रिलेटेड अगर हम सर्च करते तो बहुत सारे डिजिटल से रिलेटेड आएंगे। और जो मिड टेल होता है वो थोड़ा शॉर्ट टेल से बड़ा, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड रहेगा। जैसे कि मैंने डिजिटल विथ मार्केटिंग, मतलब ये ऐसा कुछ हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेंगी रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड वन इज द लॉन्ग टेल, मतलब लॉन्ग टेल थोड़ा बड़ा होता है। इसमें हम यूज कर सकते हैं 4 to 5 वर्ड, जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन नागपुर। मतलब ये पूरा स्पेसिफिक सेंटेंस हो गया जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे कि नागपुर में डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस कहाँ कहाँ है, जस्ट लाइक इतना इतना समझ इतना इंफॉर्मेशन होती है तीन ओके, वेरी गुड, कीवर्ड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और किसको पता है? नेक्स्ट है हमारे फोकस कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड एंड सिमेंटिक कीवर्ड। कौन एक्सप्लेन करेगा? शेखर, यस मैम। आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ये फोकस कीवर्ड? मैं बिल्कुल नहीं पता मैं इस चीज के बारे में। देखिए, अब सभी लोग जितने भी इस क्लास में अभी प्रेजेंट हैं, सभी को क्या करना है, ये इसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है पोर्टल पे, ठीक है? मेरे पास किसी का मैसेज भी आया था कि किसका था, अदिति का शायद मैसेज आया था क्या? अदिति है क्या अवेलेबल? अभी है अदिति? नहीं है। मेरे पास मैसेज आया था शायद कि पोर्टल पर नहीं ओपन हो रहा है, बट अभी ओपन हो रहा है, तो आप चेक कीजिएगा, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स पर जाना है, और जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको प्रॉपरली देखना है, समझना है। जहां पर जो चीज नहीं समझ में आ रही है नेक्स्ट सेशन में मुझसे आकर पूछो, ठीक है? बट आपको सारे टॉपिक्स अब क्लियर होने चाहिए, वरना हमारा कोर्स आगे आगे बढ़ता जाएगा लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्लास से यस ये मैम। चाहिए कि मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरी सेकंड क्लास है, मैं नहीं चेक कर पाया, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास छोड़ो, आप मंडे तक का ले लो। मंडे से आपके पास फ्राइडे हो जाएगा बीच में, ठीक है? अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बट उसके आगे पीछे जब भी आपके पास टाइम मिल रहा है, संडे को तो फ्री रहोगे, संडे को देखो, जब भी टाइम मिले तब देखो रिकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन जितने भी टॉपिक्स है वो सारे क्लियर करके आओ, और जो नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझसे पूछो आके नेक्स्ट सेशन में। बट ये नहीं चाहिए कि ये नहीं पता मैम, ये नहीं पता मैम, ये नहीं पता मैम, वरना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम मेटा डिस्क्रिप्शन समझ रहे थे, राइट? तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन
हमें पेज के बारे में एक शॉर्ट समरी टाइप होता है, ठीक है, जो बताता है पेज किस बारे में है। ये 150 से 160 कैरेक्टर्स का आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि उससे ज्यादा लिखेंगे तो डॉट 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 करके आ जाएगा, वो पूरा नहीं आएगा, तो आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे उससे वो मैसेज कन्वे नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हमको ट्राई करना है कि स्टार्टिंग में हम प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड करें उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, हम जब भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें हमको कोई भी एक्शन कीवर्ड या एक्शन ओरिएंटेड वर्ब हम यूज करें या जिसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, वो हमें यूज करने की कोशिश करना है, जैसे कि लर्न मोर, एक्सप्लोर, फाइंड आउट, डाउनलोड, कुछ भी ऐसा जो कि कंपेलिंग हो, किसी को एक्शन लेने पर कंपेल करे, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन वर्ड्स हमको यूज करने हैं। फिर हमको डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि एक डिस्क्रिप्शन बना लिया और उसको सारे पेजेस पर सेम डिस्क्रिप्शन लिख दिया, नहीं, ये चीज नहीं करना है। हर पेज के लिए यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, ठीक है। और कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ऑडियंस को मिसलीड करे, मतलब कि आपके पेज में कुछ और अवेलेबल है और आप मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख दो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो जिस बारे में भी आपका पेज है उसी उससे रिलेटेड आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा फोकस कीवर्ड हमको यूज करना है स्टार्टिंग में, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, ठीक है। मीनिंगफुली हमको कीवर्ड यूज करना है मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को भी? ठीक नो है, मैम। गुड, नो मैम। ठीक है। अब आते हैं हेडर्स। हेडर्स क्या होते हैं? हेडर्स होते हैं जो हम हेडिंग्स यूज करते हैं अपने ब्लॉग में, राइट। तो कैसे बनाएंगे हम हेडिंग्स? हेडिंग्स कैसे बनाएंगे अपने ब्लॉग के लिए? हेडिंग्स या सब हेडिंग्स कैसे डिसाइड करेंगे क्या हेडिंग्स बनानी है, क्या सब हेडिंग्स बनानी है ब्लॉग में? थोड़ा मैम फोकस कीवर्ड को लेकर हम शायद बनाते हैं। हाँ, फोकस कीवर्ड तो हमारा मेन टाइटल हो गया, लेकिन जो सब हेडिंग्स हमको बनानी है वो कैसे बनाएंगे? मतलब जो हमारा पेज टाइटल होता है जहां पर हम फोकस कीवर्ड लिखते हैं वो हमारी हेडिंग 1 हो जाती है, ठीक है। अब वर्डप्रेस में हम 6 हेडिंग्स तो बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी 5 हेडिंग्स कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, बाकी 5 हेडिंग कैसे डिसाइड करेंगे? कोई आइडिया इसको, इसके बारे में किसी को? नहीं। देखिए, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना तो हम कुछ क्वेश्चन टैग्स भी वहां से देखते हैं, कई सारे रिलेटेड कीवर्ड्स देखते हैं। अब हम सबको तो फोकस कीवर्ड नहीं बना सकते, फोकस कीवर्ड तो एक ही बनेगा। तो जो रिलेटेड कीवर्ड्स हमको दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन टैग्स हमको मिले हैं जिनका आंसर हमको अपने ब्लॉग में करना है, वहीं से हमारा सब हेडिंग्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं हमारे ब्लॉग में, वो हम एज अ सब हेडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जो हमारी हेडिंग 2 है उसमें हमारा फोकस कीवर्ड जरूर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग 1 तो ऐसा फोकस कीवर्ड होगा ही, बट हेडिंग 2 जो है उसमें भी आपका फोकस कीवर्ड यूज होना चाहिए, चाहे उसके आगे पीछे आप कुछ लगा सकते हैं, ठीक है।
वर्ड्स ऐड प्रीफिक्स या सफिक्स आप ऐड कर सकते हैं, बट फोकस कीवर्ड एज इट इज उसमें आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? ओके, तो ये हेडर्स हो गए। हेडर्स कंप्लीट, मेटा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट, इमेज और टेक्स्ट पता है आप लोगों को। अब हम पेज यूआरएल्स पर चलते हैं। पेज यूआरएल्स क्या होते हैं और कैसे पेज यूआरएल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पेज यूआरएल जब हम बनाएंगे, पेज यूआरएल एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, पहले मैं स्लग्स आपको समझा देती हूँ, फिर हम पेज यूआरएल पर चलते हैं। पेज यूआरएल का एक पार्ट होता है स्लग। ठीक है, स्लग कैसे बनता है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ मैम। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है ये पेज यूआरएल है। ठीक है, ये कंप्लीट यूआरएल है, और ये जो पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम स्लग कहते हैं। अब क्या लिखते हैं इसमें? इधर लिखा जाता है स्लग। ठीक है, कैसे क्या होता है ये? मेनली इसमें हमको अपना जो फोकस कीवर्ड है वो ही लिखना होता है, लेकिन सारा कुछ लोअर केस में लिखना है, और उसको हर वर्ड को हाइफन या फिर जिसको डैश बोलते हैं उससे सेपरेट करना है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यूआरएल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, और एक ही नाम के दो यूआरएल्स नहीं हो सकते, इसलिए हमको लोअर केस में ही लिखना है। ठीक है, और हाइफन से सेपरेट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आपको दिख रहा है? मेरा फोकस कीवर्ड क्या था? द टाउन दैट वैनिश्ड ओवरनाइट। तो मैंने उसको बिना स्पेस दिए, स्पेस नहीं देना है बीच में, बिना स्पेस दिए स्मॉल लेटर्स में हाइफन। मैम लाइक स्लग का लाइक मतलब क्या है, मतलब लाइक क्या इम्पोर्टेंस है इसका? इसका इम्पोर्टेंस ये है, ये यूआरएल का पार्ट होता है, जो आपका पेज का लिंक बनता है ना। ठीक मैम है, तो ये बैक साइड में आता है स्लग? हाँ हाँ, सबसे आखिरी जो पार्ट अच्छा होता है हाँ। वो स्लग होता है। ठीक है, ओके। तो जब यदि ये आप प्रॉपरली लिखते हो तो ये सर्च इंजन को भी समझने में आसानी रहती है, कि यूआरएल को देखकर ही सर्च इंजन समझ जाता है कि ये पेज किस बारे में है, यदि आप प्रॉपरली उसमें फोकस कीवर्ड यूज करते हो। ठीक है, ठीक है मैम। और अब ये सिर्फ स्लग की बात थी। ठीक है, लेकिन स्लग जो है पूरे यूआरएल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। अब हम पूरा यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लग तो क्लियर है सभी को, स्लग कैसे लिखना है, क्या लिखना है स्लग में? इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं मैम, बस एक्चुअली लाइक मेरा ना वर्डप्रेस में जैसे मैंने लॉगिन में कर रही थी ना, मैं लाइक लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ उसमें, तो लाइक लॉगिन कैसे करना होगा वापस से? जैसे मैं पासवर्ड में डाल रही थी बट वो ले नहीं रहा वो वाला। अच्छा, तो फॉरगॉट पासवर्ड करके देखो आप। सेम इशू आ रहा था मैम मेरा भी। अच्छा, तो आप लोग फॉरगॉट पासवर्ड करके देखिए। हाँ फॉरगॉट पासवर्ड में भी नहीं आया था। हाँ, फॉरगॉट आई थिंक फॉरगॉट पासवर्ड में भी लाइक जैसे वो मेल जो आता है ना वो नहीं आया था। मेल नहीं आया था स्पैम मुझे। स्पैम स्पैम ईमेल आपको चेक करना है। अच्छा। हाँ एंड मैम वो जो वर्डप्रेस की वो होती है, wordpress.com है, हाँ हाँ, उस पे भी बना ट्राई कर सकते हैं क्या? wordpress.com पर ही तो जाना है। आपने किस पर बनाया था? मैंने मतलब हमने इन्फिनिटी फ्री पे किया था ना, तो अच्छा, इन्फिनिटी फ्री की इन्फिनिटी था। फ्री पर किया था। ओके ओके ओके, हाँ। तो आप wordpress.com पर भी बना सकते हो। यस, इन्फिनिटी फ्री बस इसलिए बताया था मैंने ताकि आप लोगों को इंस्टॉलेशन प्रोसेस पता चल जाए। ठीक है, बाकी जो वर्डप्रेस का काम है वो तो सेम ही है, तो आप wordpress.com पर भी बना सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है मानवी? हाँ मैम। ठीक, और कोई डाउट किसी का? कोई क्वेश्चन है?
कुछ प्रैक्टिकल करते टाइम नई चीज समझ में आई हो? मैम बस थोड़ा लाइक मेरे को जैसे आपकी जो आपने अपनी वेबसाइट दिखाई है ना, उसमें जैसे आपने बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं, तो हाँ, वो चेंजेस कैसे होंगे? वो तो उसके लिए आप मैंने क्योंकि ये डोमेन होस्टिंग परचेज किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो आप जब परचेज कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे कस्टमाइजेशन पावर आ जाते हैं। जब हम फ्री वर्जन यूज करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है? अच्छा। हाँ, ओके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? यस मैम, एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, पूछिए। मैम जो आप बता रहे हैं ना वेबसाइट का, जो वर्डप्रेस वाली का, हाँ हाँ। जो मैम मेरे पास वेबसाइट है एक ये वाली, मैंने हम्म वर्डप्रेस पे ऑलरेडी पहले की बनाई हुई है मेरी वेबसाइट। हम्म मैम क्या उसमें मैं चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी खुद की पर्सनल है वो। हम्म। जैसे कि मैंने उससे पहले अपना एक लोगो डिजाइन किया था, खुद ने किया था मैम लोगो डिजाइन भी। हाँ हाँ। तो मैंने उसको डालने का बहुत बार कोशिश किया, वो डलता ही नहीं है, हट जाता आप अपने आप। स्क्रीन शेयर आप यदि बता सकते हैं तो मैं आपको रिजॉल्व यस कर मैम। दूंगी। हाँ, स्क्रीन शेयर करेंगे अभी आप? मैम अभी तो मैंने खोला नहीं है वो, अभी मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे ही इस्तेमाल करता हूँ उसका तो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप से ज्वाइन कीजिएगा और अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? जी मैम। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं? मैम ये लाइक हायरिंग में ऐसा क्यों बोलते हैं कि लाइक वर्डप्रेस डेवलपर को हायर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वर्डप्रेस डेवलपर डेवलपर मतलब जो कोडिंग्स में डील करता है। ठीक है? तो हम लोग कोडिंग, यदि आपको कोडिंग आती है तो आप कोडिंग से डील कर सकते हो, बट मेनली जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो कोडिंग में, हर किसी को कोडिंग नहीं आती, राइट? तो हम वेबसाइट डिजाइनिंग में जाते हैं। ठीक है? तो वेबसाइट डेवलपर्स अलग होते हैं और वेबसाइट डिजाइनर्स अलग होते हैं। ठीक ओके। है? हाँ जी। जो कोडिंग यूज करते हैं वो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, जो कोडिंग से वेबसाइट बनाते हैं। और जो प्री डिजाइन टेम्पलेट्स को यूज करते हैं वर्डप्रेस पर, उनको डिजाइनर्स बोलते हैं। हम सिर्फ कस्टमाइजेशन का पार्ट करते हैं। ठीक है? ओके। हाँ जी। और कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन? ठीक है, स्लग सभी को क्लियर है। अब हम यूआरएल स्ट्रक्चर पर जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यूआरएल होता क्या है एक्चुअली? क्या होता है पेज यूआरएल? फुल फॉर्म क्या है यूआरएल का? अच्छा, कोई बताएगा? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्स नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, ठीक है? यूनिफॉर्म। ठीक है। हाँ जी। क्या होता है यूआरएल? किसी भी पेज का लिंक या किसी भी पेज का एड्रेस, ठीक है, उसको हम यूआरएल बोलते हैं, राइट? अब यूआरएल जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मेरी पीपीटी विजिबल है सभी को? हाँ मैम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? ये है यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है? अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम इन डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे कि ये क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है? तो अभी आप लोग देखोगे यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बाद आता है सब डोमेन। आपको ये भी दिख रहा है कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट जो है https:// जो लिख के आता है, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसको डिटेल में मैं सब सारे पार्ट को समझाऊंगी। ठीक है? फिर सेकंड आता है सब डोमेन। ठीक है? जो www डॉट आपको दिख रहा है, इसको हम सब डोमेन बोलते हैं। फिर आता है डोमेन। ठीक है? फिर आता है tld.com जो आपको दिख रहा है, उसको हम TLD बोलते हैं। TLD मीन्स टॉप लेवल डोमेन। ठीक है? फिर आता है सब फोल्डर, जिसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं। जो हम हमारी वेबसाइट पर कैटेगरीज बनाते हैं,
तो इसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं या सब फोल्डर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्लग, जो हमने अभी देखा। ठीक है, इतनी सारी पार्ट्स के बाद फिर स्लग का पार्ट आता है। ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये पैरामीटर्स ऑप्शनल है, कभी आते हैं, यदि यूज हुए तो आते हैं उस पेज पर, अदरवाइज नहीं आते। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है पैरामीटर्स का। ठीक है, अब कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज पता है कहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कैटेगरीज डिस्कस की थी, जब हम वर्डप्रेस पढ़ रहे थे, वर्डप्रेस के फीचर्स पढ़ रहे थे, तब हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी। क्या होती है कैटेगरीज, क्यों यूज होती है वर्डप्रेस पर कैटेगरीज? कौन बताएगा? हाँ, वेबसाइट को सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए कैटेगरीज होती है, सो दैट कोई भी जब यूजर वेबसाइट ओपन करे तो उसे एक डिफरेंट सेक्शन दिखे और वो थोड़ा रीडेबल हो वेबसाइट। यस, वेरी गुड। वर्डप्रेस के कंटेंट को मैनेज करने के लिए, इजीली वो मैनेजेबल हो, इसलिए उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पर बताऊं, वेबसाइट विजिबल है आप लोगों को? वेबसाइट विजिबल है? यस। ओके, तो अब यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे मेरी वेबसाइट पर, ये 4 टाइप की कैटेगरीज हैं। ठीक है, मोटिवेशन है, फिटनेस है, शॉर्ट स्टोरी है, श्लोक्स है, राइट? तो अब अलग अलग कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये इजी हो जाता है विजिटर्स के लिए कि वो लोग डायरेक्टली उस कैटेगरी पर जा सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। हो सकता है किसी को शॉर्ट स्टोरी में इंटरेस्ट हो, किसी को मोटिवेशन में इंटरेस्ट हो, किसी को फिटनेस ब्लॉग में इंटरेस्ट हो, किसी को श्लोक्स में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो जिसका जहां पर इंटरेस्ट है वो उस कैटेगरी पर डायरेक्टली क्लिक कर सकता है। यदि कैटेगरीज ना हो तो क्या होगा, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको पूरा ही लिस्ट सर्च करना पड़ेगा एक ब्लॉग पर जाने के लिए। ठीक है, या एक स्टोरी पर जाने के लिए, राइट? तो ये मेहनत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए हम कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो कंटेंट है वो इजीली मैनेजेबल हो और यूजर एक्सपीरियंस जो है वो हमारी वेबसाइट पर इंक्रीज हो। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? कोई डाउट इसमें? नो मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये यूआरएल स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आज की क्लास तक, वो सारे सभी को क्लियर होने चाहिए, और यदि कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसमें क्या डाउट है वो भी आपको मुझे पूछना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, तभी डाउट्स आएंगे, अदरवाइज डाउट्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मैं किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी आप लोगों का। ठीक है, तो सिर्फ क्लास में ज्वाइन होना भर काफी नहीं है, आपको अटेंटिव भी रहना है क्लास में। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।